डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th का RS अग्रवाल में। क्लियर है। और आज हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, है ना, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यही हम लोगों का चैप्टर का नाम है जो 10C में। ध्यान दीजिएगा, ये जो है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये एक रिलेशन फंक्शन का के चैप्टर है, उसमें इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फुल चैप्टर ही है। और जितना भी फार्मूला इसमें लिखाएंगे अभी हम, उन सभी का प्रूव्ड वहाँ है। ठीक है, ऐसे प्रूव्ड हम यहाँ भी करके एक फार्मूला दो फार्मूला करके दिखा देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या फार्मूला आपका यूज हो सकता है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। तो पहला फार्मूला नंबर 1 है कि अगर डिफरेंशिएशन है ना x के रिस्पेक्ट में किसका, तो साइन इन्वर्स का डिफरेंशिएशन हो। देखिए इस तरह लिखेंगे तो साइन इन्वर्स कहलाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/√1 - x²। क्लियर है। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इन्वर्स। ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि इसको साइन पर पावर -1 सोच कर और साइन 1/sin x लिख दें, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इन्वर्स है। ये अगर इस तरह का रहता पर पावर -1, तब आप इसको sin x ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये तरीका आपका रॉन्ग है, ये नहीं लिख सकते हैं। ये साइन इन्वर्स है, इसके लिए अलग रूल लगता है। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। ये कभी -1 नहीं है, इसको हम लोग इन्वर्स पढ़ेंगे, साइन इन्वर्स x। और जब भी साइन इन्वर्स x हो तो इसका फार्मूला हो जाता है 1/√1 - x²। दूसरा फार्मूला, डिफरेंशिएशन यदि कॉस इन्वर्स x का हो x के रिस्पेक्ट में, ध्यान दीजिएगा, तो ये होता है -1/√1 - x²। क्लियर है। तीसरा नंबर, अगर डिफरेंशिएशन आपका डिफरेंशिएशन यदि आपका 10 इन्वर्स x का हो x के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/1 + x²। चौथा नंबर, अगर डिफरेंशिएशन कॉट इन्वर्स x का हो x के रिस्पेक्ट में, तो इसका फार्मूला होता है -1/1 + x², है ना। और समझिए पाँचवा नंबर में 6 ही फार्मूला है, पूरे चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। और ये सभी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रिलेशन फंक्शन का चैप्टर में है। ठीक है, यहाँ इसका यूज है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर डिफरेंशिएशन सेक इन्वर्स x का हो x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा mod of x √x² - 1। छठा नंबर, अगर डिफरेंशिएशन कोसेक इन्वर्स x के रिस्पेक्ट में हो, तो इसका होगा 1/mod of x √x² - 1। तो ये 6 फार्मूला रहा इसका। क्लियर है। सुनिएगा ध्यान से, जो फार्मूला ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन C से स्टार्ट हो उसके फार्मूला में माइनस लगेगा। देखिए यहाँ C से स्टार्ट हो रहा है, माइनस लग गया, C से स्टार्ट हो रहा है, माइनस लगे, यहाँ भी कोसेक C से स्टार्ट हो रहा है, माइनस लगेगा। क्लियर है। तो कोई भी 3 फार्मूला आप ये तीनों याद कीजिए, 3 अपने हो जाएगा, यानी तो ये 3 को याद कीजिए, 3 अपने याद हो जाएगा। क्लियर है। इसमें कुछ और बेसिक चीज़ है, उसको समझिएगा। कभी कभी ऐसे होता है कि साइन इन्वर्स x बराबर मान लेते हैं हम लोग थीटा, और इस इन्वर्स को अगर इस पार करना हो ना, तो इन्वर्स हट जाता है, केवल साइन आता है इधर और ये थीटा के साथ जुड़ जाता है, तो x = sin थीटा हो जाता है। क्लियर है। इसी तरह समझिए, अगर कॉस इन्वर्स x हो और इतना इक्वल टू थीटा मान लिए, या फिर कुछ और मान लेते हैं, तो ये हमें x बराबर cos थीटा लिखते हैं, इसको इधर लाएंगे, इन्वर्स हट जाएगा। दूसरी बात, अगर tan इन्वर्स x हो और इतना इक्वल टू थीटा मान लेते हैं, तो इसको उस पर ले जाएं तो इन्वर्स हट जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा। ध्यान दीजिएगा। और इसी का उल्टा अगर फिर से इधर लाना चाहें, तो ये फिर इन्वर्स में आ जाता है और इधर बच जाएगा थीटा। इसको भी इधर लाना चाहें, है ना,
तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स और इधर बच जाएगा क्या, थीटा। क्लियर है ना। फिर इसको इधर ले आएँ तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, मतलब बस एक दूसरे का रिवर्स उल्टा हो जाता है, इधर बच जाएगा क्या, थीटा। इसी तरह सेक में भी हो जाएगा, कोसेक में भी हो जाएगा और कॉट में भी हो जाएगा। क्लियर है। और कुछ बेसिक बात समझिए, जैसे मान लो कि साइन और यहाँ साइन इनवर्स एक्स ऐसे हो, साइन और साइन इनवर्स एक्स, तो ये साइन और साइन कैंसिल हो जाता है, बच जाता है केवल एक्स। क्लियर है। ये सभी का प्रूव्ड है। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, रिलेशन फंक्शन का जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सब का प्रूव्ड है ना। अभी आप सिर्फ इसको समझिए क्वेश्चन बनाने के लिए। मान लेते हैं कि यहाँ हो कॉस और यहाँ कॉस इनवर्स एक्स, तो ये कॉस और कॉस कैंसिल, बच जाएगा क्या, एक्स। मान लेते हैं ये टेन और टेन इनवर्स एक्स हो, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाए तो बचता है क्या, एक्स। बस इसी का उल्टा ऐसे भी हो सकता है कि साइन इनवर्स साइन एक्स हो जाए, तो ये दोनों कैंसिल, बचता है क्या है, एक्स। कॉस इनवर्स कॉस एक्स अगर हो तो ये दोनों आपस में कैंसिल, बचेगा क्या, एक्स। यहाँ टेन इनवर्स है ना और यहाँ टेन एक्स हो तो ये दोनों कैंसिल, बचा क्या, एक्स। इस तरह से। क्लियर है ना। अगर कभी भी अगर मान लेते हैं कि यहाँ कॉस न जाए, कॉस इनवर्स कॉस नज़र आ जाए, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये साइन बन जाए, है ना। साइन बना सकते हैं, अगर बना सकते हैं तो ठीक है, तो आराम से इसको हम लोग, जैसे यहाँ हम लोग बना सकते हैं क्या, साइन इनवर्स साइन पाई बाई टू, है ना, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या एक्स है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्या, पाई बाई टू माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर है ना। लेकिन अगर जो साइन में जिसको ला ही नहीं सकते हैं, जैसे साइन इनवर्स यहाँ टेन एक्स हो, तो इसके लिए हम लोग अलग रूल का प्रयोग करेंगे प्रश्न में। ठीक है, सिर्फ आप देखिए ध्यान से, और ये सभी फार्मूला अभी जितना हम लिखाए हैं शुरू से, इन सब फार्मूला को आप एक बार नोट कर लीजिए, नोट कॉपी बना लीजिए। ये याद रहेगा तभी आपको अगला चैप्टर 10C अभी पढ़ रहे हैं, 10D समझ में आएगा, 10E समझ में आएगा, और ये सभी होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद आपका डिफरेंशिएशन इजी लगने लगेगा, है ना। अगर फार्मूला नहीं होगा तो फिर आपके लिए डिफरेंशिएशन टफ हो जाएगा। और एक बात, जितने भी 11th का ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला है ना, 11th में आप लोग जितना भी ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला पढ़े होंगे, उन सभी फार्मूला को आप याद रखिए, तभी आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ही बड़ी इजी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इजी करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा फार्मूला नहीं है, उन सभी फार्मूला का एक बार आप लिस्ट बना लीजिए, है ना। फिलहाल इसको आप देख लीजिए सीरियली रूप से। ठीक, और चलिए हम शुरुआत, ये जो है ना प्रश्न, जो डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका प्रूव्ड करके दिखाते हैं। ठीक है, ऐसे तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में सबका प्रूव्ड पढ़ेंगे, जितने भी इसमें लिखे हैं सबका, लेकिन अभी इसका हम लोग प्रूव्ड करके चेक करेंगे। ठीक है, जैसे यहीं देखिए प्रूव्ड, इसका हम लोग यहाँ चेक करते हैं। क्या हम लोगों का क्वेश्चन था कि डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स का अगर एक्स के रिस्पेक्ट में किया जाए तो ये हो जाता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाता है। क्लियर है। चलिए इसको अभी रहने देते हैं। यहाँ जो है ना साइन इनवर्स एक्स, इसको हम लोग मान लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इजकल टू वाई, ऐसे मान लिए। अब इस इनवर्स को उस पर ले जाएं तो x बराबर हो जाएगा साइन वाई, जो कि अभी तुरंत बताए। अब यहाँ जो y है ना, यहाँ डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, किसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ लिख देंगे डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, बार बार लिखते थे, अब इसमें लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, है ना। डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका dx/dy, है ना। और यहाँ इसको ऐसे लिखेंगे साइन y किसके रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में, है ना। यहाँ y लिखते हैं, साइन हटेगा y ना बचेगा, तो यहाँ नीचे y। क्लियर है। अब यहाँ देखिए ध्यान से, ये जो है ना dx/dy इजकल टू
साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, देखिए इसका यूनिट और इस यहाँ नीचे वाला दोनों मैच हो गया तो बस इसको ब्रेक लगा देना है, नहीं तो बताए थे एक बार और लिख दीजिए इसको, तो ये दोनों क्या होगा आपका कट जाएगा, डी वाई बटे डी वाई, दोनों कैंसिल, अब आगे तो बढ़ेगा ही नहीं। साइन का होता है कॉस वाई, साइन का कॉस वाई, लेकिन यहाँ हम गलती कर दिए, यहाँ वाई होगा क्योंकि एक्स लिखने का आदत हो गया ना, इसलिए एक्स लिखा जा रहा है ना, डी एक्स बटे डी वाई होगा। क्लियर है? अब सुनिए, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ये, हमें डी वाई बटे डी एक्स चाहिए ना। जैसे क्वेश्चन मान लेते हैं कि y इजकल टू साइन इनवर्स, ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा और हमें यहाँ फाइंड करने बोलेगा कि फाइंड डी वाई बटे डी एक्स इजकल टू 1 बाय, है ना, 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो ये तो हम लोग डिफ्रेंशिएशन इसका दिखा दिए, ये क्वेश्चन है आपका, तो ये तो y है ना, ठीक है। अब यहाँ चाहिए क्या, डी वाई बटे डी एक्स, यहाँ हम लोगों का कौन सी आ गया, हम लोगों का आ गया डी एक्स बटे डी वाई। अब इसके नीचे क्या 1, अब पलट देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बटे डी एक्स इजकल टू 1 बाई कॉस वाई, क्या हो गया 1 बाय कॉस वाई। अब इसको साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, तो हम लोग 10th क्लास में फार्मूला पढ़े हैं कि इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। बात यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए इसको इक्वेशन 1 है ना, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए साइन वाई को हम लोग क्या लिखें, माने एक्स, यहाँ इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग कि डी वाई बटे डी एक्स इजकल टू 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स, साइन वाई को हम लोग क्या माने, यहाँ निकला है एक्स और स्क्वायर है तो यहाँ भी लगा देंगे स्क्वायर। ये कहाँ से मिला, यहाँ लिख देना कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, एक से मिला, तो यही हम लोगों का प्रूव्ड हो गया। क्लियर है? एक और करके दिखाते हैं, मान लेते हैं 3 नंबर करके दिखाते हैं, क्या कि y इजकल टू टेन इनवर्स, ठीक है, ये प्रश्न है और आपको फाइंड करना बोलेगा कि फाइंड डी वाई बटे डी एक्स इजकल टू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है टेन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन, ये वाला हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ देखिए सॉल्यूशन में लिखेंगे, चूँकि अब इसको जो है ना लिखिए ना टेन इनवर्स एक्स इजकल टू वाई। क्लियर है ना। अब इसमें टेन इनवर्स को उस पार कर देंगे तो एक्स इजकल टू टेन इनवर्स हट जाएगा तो टेन वाई, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। क्लियर है? अब यहाँ लिखते हैं कि डिफ्रेंशिएशन, है ना, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के रिस्पेक्ट में होगा, तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स बटे डी वाई इजकल टू, यहाँ डिफ्रेंशिएशन टेन वाई का वाई के रिस्पेक्ट में अगर कर दें तो ये यहाँ देखिए जो है ना कौन, और यहाँ दोनों मैच हो गया, तो अब इसको यहीं ब्रेक कर दीजिए, या नहीं तो एक बार और लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा डी वाई बटे डी वाई, है ना, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब सुनिएगा ध्यान से, तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स बटे डी वाई इजकल टू, टेन का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर और जो है वही लिख देना है। क्लियर है? अब यहाँ समझिएगा हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए डी वाई बटे डी एक्स, लेकिन यहाँ हम लोगों का कौन सा आ गया डी एक्स बटे डी वाई, तो क्या कीजिएगा इसको पलट देंगे, दोनों साइड पलट देंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स इजकल टू 1 बाय सेक स्क्वायर एक्स। और हम लोग 10 क्लास में फार्मूला पढ़े हैं क्या कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा, पढ़े हैं ना, बस इसके जगह लगा देना वही फार्मूला, तो ये हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है? और थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि डी वाई बटे डी एक्स 1 बाय टेन किसको मान के रखे, यहाँ देखिए ऊपर में है ना, एक्स इजकल टू टेन वाई, एक्स इजकल टू टेन वाई। ठीक है, यहाँ थीटा नहीं होगा, सॉरी, देखिए हम गलती कर दिए, यहाँ से ही वाई है ना, तो यहाँ क्या होगा वाई, और यहाँ भी क्या हो गया वाई हो गया। क्लियर है? तब इस जगह पे ये 1
और 1 प्लस 10y को x यहाँ लिखें, देखिए यहाँ x लिखे हैं ना 10y को, समीकरण नंबर 1, तो यहाँ लिख देंगे इसकी जगह x, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, और ये हम लोगों को कहाँ से मिला, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और यही हम लोगों को प्रूव करना था। एक और फार्मूला देखते हैं, जैसे 6 नंबर ही देख लेते हैं। तो y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, और वहाँ लिख देगा कि फाइंड dy बटे डी एक्स इक्वल टू 1 बाय है ना -1 बटे मॉड ऑफ x रूट एक्स स्क्वायर -1, ये क्लियर है। इसे प्रूव्ड करना है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, इसको ये लिख लेते हैं कि कोसेक इनवर्स x इक्वल टू y, है ना, y माना हुआ है। अब इसको उस पार करते हैं तो इन्वर्स ख़त्म ना हो जाएगा, उधर जाएगा तो इन्वर्स जब ख़त्म हो जाएगा तो ये कोसेक y हो जाएगा, और इसको समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब यहाँ लिख देना है क्या कि डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू y, है ना, y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका dx बटे dy, क्लियर है। और यहाँ इसका डिफ्रेंशिएशन अगर हम लोग करें, यहाँ देखिए कोसेक y किसके रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये वाला यूनिट और ये सेम मिल गया, इसको यहीं ब्रेक करते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन अगर हम लोग करेंगे तो माइनस कोसेक y इंटू कॉट y हो जाएगा, है ना। अब यहाँ समझिए थोड़ा सा, ये dx बटे dy का ना मान आ गया, क्लियर है। लेकिन हमें इसका मान थोड़ा ना चाहिए, हमें किसका मान चाहिए, dy बटे dx का मान चाहिए। यदि इसको पलटे हैं तो इधर भी तो पलट जाएगा, इसके नीचे 1 है तो 1 बाय कोसेक y इंटू क्या कॉट y हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ देखिए ये माइनस या तो यहाँ रहेगा या तो ऊपर रहेगा, नीचे नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है। और एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे 10 क्लास में, याद कीजिए कि कॉट थीटा बराबर, है ना, रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, है ना। तो वही फार्मूला यहाँ कॉट के स्थान पे लगा देंगे, तो ये हो जाएगा -1 बाय कोसेक y इंटू रूट कोसेक स्क्वायर y -1, ठीक है। और यहाँ थोड़ा सा देखिए इक्वेशन नंबर 1 कि x बराबर कोसेक y है, तो जहाँ जहाँ कोसेक है वहाँ x रख देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि -1 इस जगह पे x रख देते हैं, और रूट यहाँ भी हम लोग x रख देंगे, तो x स्क्वायर हो जाएगा -1। ये फार्मूला बन गया हम लोगों का, जो dy बटे dx पता करना था, ठीक है। तो यही हम लोगों को प्रूव्ड करना था, तो प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो है ना एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, और एक्सरसाइज हम लोगों का 10C होगा, ठीक है, 10C, क्लियर है। तो फार्मूला का आप लोग ज़रूर लिस्ट बनाइएगा, हो सके तो इसे प्रूव्ड भी करके एक बार चेक कीजिए, गौर कीजिए। एक्सरसाइज 10C का 1 नंबर, है ना, देख लीजिए 1 ही नंबर। तो मान लेते हैं y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप फार्मूला को ऐसे याद करने की कोशिश कीजिए, तब जाके और आसान हो जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिए। जैसे अभी हम लोग पढ़े ना कि साइन इनवर्स, यहाँ x जो लिखते थे ना उसको ब्रैकेट करते हैं, है ना, कि साइन इनवर्स, यहाँ x नहीं, यहाँ ब्रैकेट समझिए। तो इसका फार्मूला आता है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर। ब्रैकेट का स्क्वायर इसलिए हम बोले कि यहाँ अगर x रहेगा ना तो यहाँ भी x रख देना है, यहाँ अगर 2x रहेगा तो यहाँ भी 2x रख देना है, यहाँ 10 रहेगा तो यहाँ भी 10 रख देना है, यहाँ log रहेगा तो यहाँ भी log रख देना है ना। तो इस तरह से फार्मूला याद कीजिएगा, जिससे डिफ्रेंशिएशन कॉस इनवर्स, और यहाँ ब्रैकेट करते हैं इस जगह पे ब्रैकेट, ठीक है, कॉस इनवर्स ब्रैकेट का डिफ्रेंशिएशन। ब्रैकेट मतलब यहाँ खाली जगह छोड़ दिए x के रिस्पेक्ट में, तो क्या करेंगे -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस यही ब्रैकेट का स्क्वायर,
और ब्रैकेट का है तो यहाँ जो रहे आम जामुन का अटल उसको यहाँ भी लिख देना है। क्लियर है ना। तो ऐसे ही जैसे मान लेते हैं ऐसे हो कि सेक इनवर्स और इस जगह पे ब्रैकेट देते हैं, कुछ हो सकता है, और इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ मॉड देना है। मॉड क्यों देते हैं जी, अभी तुरंत हम लोग प्रूव्ड किए, इसलिए देते हैं कि हमेशा ये प्लस में ही आया, देखिए प्लस में आया ना, इसीलिए मॉड में देते हैं कि हमेशा प्लस ही रहेगा। तो यहाँ ब्रैकेट, मॉड के अंदर ब्रैकेट और रूट ब्रैकेट का स्क्वायर -1। अब का है ब्रैकेट का स्क्वायर, तो यहाँ जो भी रहे ना, यहाँ जो भी रहे आम जामुन का अटल उसको यहाँ भी लिख देना है। आम जामुन का अटल मतलब अगर कॉस यहाँ रहे तो यहाँ भी कॉस, यहाँ भी कॉस, यहाँ लॉग रहे तो यहाँ भी लॉग, यहाँ भी लॉग, यहाँ अगर e⁻x रहे तो यहाँ भी e⁻x, यहाँ भी यहाँ 5x रहे तो यहाँ भी 5x, यहाँ भी 5x लिख देंगे, आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए यहाँ क्या है, अब हम लोग पढ़े हैं फार्मूला क्या, देखिए इसका लिखेंगे डिफरेंस, यहाँ लिख देना डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy/dx, और इसका डिफरेंशिएशन कॉस इनवर्स 2x का डिफरेंशिएशन, देखिए पहले कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन होगा तो बचेगा क्या 2x, और फिर ये 2x का डिफरेंशिएशन, ऐसे एक बार लिखना पड़ेगा, है ना। चलिए लिख दिए। अब यहाँ करना क्या है, इसको गौर कीजिए, जैसे कॉस इनवर्स यहाँ x अगर होता तो सीधा सीधी लिख देते 1/√, है ना, 1 - x, 1 - x का स्क्वायर, लेकिन क्या ये x है, नहीं, इसीलिए हम आपको क्या बोले कि इसको कैसे याद करना है, यहाँ ब्रैकेट का है ना, कॉस इनवर्स ब्रैकेट, ताकि हम लोग फार्मूला लिखेंगे 1 -1 ब्रैकेट का स्क्वायर, और ब्रैकेट यहाँ है क्या, ब्रैकेट में 2x, तो यहाँ बिठा देना है 2x। क्लियर है। और ये क्या है 2x, तो 2 को सेपरेट कर लेंगे और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो ये हम लोगों का हो गया आंसर -2/√1 इसका ये होल स्क्वायर है तो ये 4x² हो जाएगा, ये हुआ आंसर। तो इस तरह का आप समझिएगा एक बार, ठीक है। तो और एक देख लेते हैं 2 नंबर, इसी में y मान लेते हैं y = tan इनवर्स x²। क्लियर है। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy/dx बराबर डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x²। अब यहाँ देखिए ये tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन पहले होगा तो ये हो जाएगा x², यही ना बचेगा, मतलब tan इनवर्स अगर हटा तो बचा क्या x², तो x² यहाँ लिख दिए। अब फिर ये x नहीं ना, तो यहाँ हम नहीं छोड़ सकते हैं, इसको एक बार और लिखिए आप, ये x² हो जाएगा dx। क्लियर है। अब यहाँ सुनिए, इसको आप ब्रैकेट याद रखिए, अभी तुरंत बताया फार्मूला आप ऐसे याद रखिए, डिफरेंशिएशन tan इनवर्स ब्रैकेट x के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन आप ऐसे याद रखिए कि 1 प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर, यहाँ जो रहे वही चीज़ यहाँ लिख देना है। उसी तरह से tan इनवर्स ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है। और इसका जो होता है ये होता है 2x। अब सुनिए ब्रैकेट में है क्या, जो यहाँ है वही चीज़ यहाँ डाल देना है, x² है तो x² हम लोग भी लिख दिए। अब यहाँ हो जाएगा क्या कि 2x/x², है ना, ये गुना में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, तो 1 + x पर पावर क्या 4, ये हो गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। तो एक बार पेज बदल लेते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर का देखिए कि y = सेक इनवर्स √x, ये है, तो इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है। लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy/dx = डिफरेंशिएशन सेक इनवर्स √x, ऐसे लिखना है, बटे इन इसका डिफरेंशिएशन पहले होगा तो
तो बचेगा क्या आपका रूट एक्स का। अब ये एक्स तो नहीं है, इसीलिए एक बार और इसको लिखना होगा यहाँ। अब ये रूट का होगा तो बचेगा क्या एक्स, तो ये डी एक्स मिल गया, इसको छोड़ देना है। अब सुनिए फिर से एक बार, हम लोग पढ़े हैं कि सेक इन्वर्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ खाली जगह इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ मान लो एक्स होता, आप इसको ऐसे याद रखें ना, सेक इन्वर्स ब्रैकेट का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय ब्रैकेट मॉड देके और रूट ब्रैकेट का स्क्वायर -1। अब अगर यहाँ x हो तो यहाँ x लिख देना, यहाँ x लिख देना, अगर यहाँ कुछ और होता तो वही लिख देते, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ समझिए ये ब्रैकेट है, तो ये होता है सेक का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाय, है ना, क्या अभी बोले कि यहाँ ब्रैकेट दे देना है, क्लियर है। फिर रूट ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस क्या, तो 1। अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, है ना। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट में है क्या रूट, तो यहाँ रूट एक्स लिख देंगे और यहाँ भी रूट एक्स लिख देंगे, हो गया ये कंप्लीट। अब इसका हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, ये तो पता ही है। अब इसको हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ये रूट एक्स और यहाँ भी रूट एक्स और रूट एक्स गुना कर देंगे तो क्या होगा एक्स, और 2 है तो 2x, और अंदर में रूट और स्क्वायर कैंसिल तो x -1, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का क्या आंसर। और देखिए इसमें चौथा नंबर, थोड़ा सा सब में अंतर है, तो एक एक करके बनाना संभव नहीं है, कुछ आप लोग भी प्रयास कीजिए। जैसे 4 नंबर ऐसे बना देते हैं कि y = साइन इनवर्स x/a, ये ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x लिखना है, तो ये dy/dx। अब यहाँ देखिए ये हो गया आपका साइन इनवर्स x/a, ऐसे लिख दीजिए। पहले ये हटेगा तो बचेगा क्या x/a, ये x तो नहीं है, यहाँ छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए एक बार और लिख दीजिए बटे dx, ठीक है। सुनिए यहाँ ध्यान से, साइन इन्वर्स ब्रैकेट का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर क्या है जो है उसको लिख देते हैं, क्लियर है। अब फिर ये 1/x/a यानी कि 1/a तो कांस्टेंट है, और एक x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, यानी कि 1/a का डिफ्रेंशिएशन 1/a होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। हल करने का तरीका देखिए, ये जो है 1, इसका स्क्वायर होल स्क्वायर मतलब हो गया क्या, x का स्क्वायर बटे a का स्क्वायर इंटू 1/a, है ना। अब यहाँ एलसीएम अगर ले लेंगे तो ये स्क्वायर यहाँ हो जाएगा और बटे में हो जाएगा ये स्क्वायर, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि ऐसे देखिए √a² माइनस x² और बटे a, क्योंकि a² का वर्गमूल ये होता है, और यहाँ है 1/a। तो इस a को जब ऊपर लेके जाएंगे यहाँ तो ये दोनों कट नहीं जाएगा, तो उससे अच्छा आप यहीं कटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/√a² माइनस x²। ये हो गया हम लोगों का आंसर, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में y बार बार मानना ही होगा कि tan इनवर्स log x। अब यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, यहाँ देखिए ये पूरे लिख देंगे tan इनवर्स log x, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक एक करके हटाना है, पहले इन्वर्स का डिफ्रेंशिएशन, ये हटेगा तो बचेगा ये log x, तो log x यहाँ रख देंगे। हटना मतलब डिफ्रेंशिएशन होना, और ये हो जाएगा क्या log x। अब log हटेगा तो यहाँ क्या बचेगा x, तो dx, और dx जहाँ मिले उसको वहीं ब्रेक कर देना है, क्लियर है। अब सुनिए ध्यान से, tan इन्वर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर, ये ना, ये ब्रैकेट में जो है वही
यहाँ x था, हम लोग पढ़े हैं फार्मूला tan इनवर्स x, लेकिन ये x नहीं ना है, जो है उसको यहाँ लिख देंगे, तो log x का स्क्वायर, ठीक है। और ये log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, क्लियर है। यानी कि इसको थोड़ा सा सजा के लिखते हैं कि 1, इसको ऐसे लिख दें x 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ये हो गया हम लोगों का आंसर, ठीक है, 5 नंबर का। तो आज जो है ना हम लोग यहीं क्लास को स्टॉप करते हैं।